दोस्तों और भाइयों बहनों, आज हमारे मेहमान मुंबई की गलियों से निकल के आए हैं। ये इनकी कहानियों में, जैसे जीत भाई ने कहा है, कि खुशियां कम और स्याही ज्यादा होती है। ये वो शख्स है जिन्होंने ड्रैकुला के पीछे की वैश्य परछाई बनाई और मांझा की चालाकी, गुमनाम रहकर भी ये कितने सारे मशहूर किरदारों की रचना की। वात्सल्य के बाद जिन्होंने भारतीय कामसूत्र के ऊपर अपनी खुद की एक नई छाप छोड़ी, कामसूत्रा के ऊपर। ऐसे अगिनत उपलब्धियों की एक लंबी इनकी फजीहत है। आज वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट इन द हाउस, फेमस राइटर सुदीप मेनन। हेलो सुदीप, हाउ आर यू Hey, डूइंग? हेलो। hi, hi, hi. हेलो। मेरा स्पेशल नमस्कार विवेक जी को फाइनली। यस यस, हम लोग उतावले थे, जस्ट यही मेल मिलाप के लिए हाँ, विवेक ये जी और यही तो आपका। था हमारा विवेक और सुदीप Yeah. का जो मिलन, जो सिर्फ इसी मंच पे हो Exactly, सकता था। exactly. The only thing that is dividing us is the screen. I've been waiting for this long time. आज सुदीप मेनन बोलेगा। Let's give them a room. Let's drop out. अब तुम लोग जाओ, अब मैं और सुदीप बात Yes, करेंगे। हम बात ही करेंगे. Let's give them a room. That sounds very bad. We are just going to talk. Let's keep it civilized. We are in Yeah. recording now. But thanks for having me here, No, and it's no, good to see you, all of you. Thanks a थैंक्स। lot. Yeah. Good और to see you यूरोप की, guys. और हाउ इट इज गोइंग सुदीप ओवरऑल? यूरोप में तो अभी Overall, ठंड it's का तो हाँ ठंड तो है. Yeah, you can. I'm that guy who जो मुंबई में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के घूमता है सड़क में. I miss that. अभी तो ठंडी के कपड़े पहनने पड़ते हैं. It's can be irritating, but yeah, it's Europe. या सो अभी तो ड्रैकुला 2 भी अभी शायद रिलीज होने वाली है, सो एंड इट हैज गॉट बहुत अच्छे थ्री थ्री देखो, इसको एडिट ये करना कि पड़ेगा। हम आपको ये गिफ्ट आप कर देंगे यूरोप के 2। दोस्त थे, बताओ सुदीप भाई। अरे मेरे को मालूम है 3 रिलीज ये होने देखो, वाली है यार, तो विवेक भाई को नाम मालूम है। बता दी। विवेक भाई को ही पता है ड्रैकुला कब रिलीज होगा मैं और मैं उसके अपने आगे मैं की अपने पार्ट दूसरे कब रेल्म में चल रहा हूँ। बट ड्रैकुला 3 के His focus ऑलरेडी is बहुत another book. यस His यस focus is another book. या बट अभी अभी ऑलरेडी ड्रैकुला 3 को मैं पहले ड्रैकुला 3 से ही स्टार्ट करूंगा। बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, एटलीस्ट जो नॉयर एडिशन रिलीज हुआ है। सो हाउ आर यू फीलिंग सुदीप? ऑलरेडी दीप जॉय एंड योर काइंड ऑफ, आप लोगों की जोड़ी कमाल की रही है। सो हाउ आर यू फीलिंग? एटलीस्ट द अर्ली स्नीक पीक्स तो नॉयर क्या है? सो व्हाट इज, हाउ आर यू फीलिंग एज अ राइटर? राइटर अच्छा ही लगता है. बुक अगर अच्छा रिव्यू मिलता है तो भी अच्छा ही लगता है. But I think for me personally, if you look at the noir edition, it's 70% deep Georgia. I'll say it without any malice. I will say without any modesty. जो बच्चा मैं बोल सकता हूँ. अभी तो मैं बुढ़ा भी हो गया हूँ. So yeah, जो बच्चे ने काम किया है वो बढ़िया काम किया है. And he has done an amazing job. Funny thing is मेरे को तो noir edition रिलीज होने वाला था, ये मेरे को पता भी नहीं था. That is supposed to be a taunt to someone. Let's have a lot of We will come to that. नहीं, वो content. एक We will सेक्शन come to, रखेंगे आप। I have lot नहीं, of we'll questions come for to that. that. We'll come to that. मेरा शुरुआत So से so It's so all this was planned. It's all planned. We are all ready, baby. We are all ready. so So Dracula yeah, 3 तो एकदम लेटेस्ट है, बट let me then take a step back. Riksha Raj. oh yeah. Riksha Raj. I think lot of people लोगों को पता नहीं है, but I think Riksha Raj is one of your very early work. Uh, जो आई थी, I think the book was called Do Not Open This Do not open this comic book, book. Do not right? open this comic book. Was was that your first writing, officially published first writing, or there was something else also? Because that's No, what at least मुझे, मैंने वही देखा रिक्शा राज। I think उसके और पहले जाना पड़ेगा. My first published writing was with Comics India. It was an initiative started by Bharat Murthy. Okay. And that was this compilation of several Indian authors and artists coming together and producing this book. And Bharat Murthy was in charge of it, and I came to know, like I have a friend, he's still in touch with me sometimes. That's Kailash Iyer. Yeah. My whole this thing with comics, thanks to him. मेरे पास पैसे नहीं थे भाई कॉमिक्स खरीदने के.
ये बंदा कॉमिक्स पे कॉमिक्स पढ़ रहा है, मेरे को बोल रहा है हैव यू रेड फ्रैंक मिलर का डार्क नाइट? मैं बोला यार नहीं पढ़ा है यार, गरीब आदमी क्या करेगा, मिडिल क्लास आदमी कहाँ से इतने खरीदेगा। सो या मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली गेव मी बुक्स टू रीड। कैलाश वाज द वन हु गेव मी बुक्स टू रीड, सो थैंक्स टू हिम दैट मेरा वहां से शुरू हो गया कॉमिक का जो पढ़ने का, जो यू नो लाइक अ रिसर्जेंस, आई वुड से दैट। And then he told me we are going to do this Comics India, and that's how I started. I drew my own story, and it was also a time personally काफी कुछ चल रहा था लाइफ में related to my mother's health and her this thing with cancer. So I started drawing my own story. It was a horrible looking back. मैं कितना बकवास बकवास आर्ट था मेरा, but फिर भी मैंने draw कर लिया. And that's how that started. Then Kailash came up. Flash forward, Kailash came up with this whole thing of do not open this comic book. That was the horror. This thing. There was another anthology, Antariksh Tales, a Yes. lot of short story Hmm. set in the space and into this thing, science fiction space and stuff like that. So then uske baad, I don't know. Maybe I'm messing up the timeline. I'm not sure. Then I just give a blind try with Doga, which eventually worked. So yeah, now pause there. That was the earliest work. And if you're looking back, that Do Not Open This Comic had an amazing lineup of talents. Yes. There was Ram, there was Ashwin. And looking back, now when I look back, I look at that picture where Ashwin Kalmani का फोटो है यार, वो आदमी बूढ़ा ही नहीं होता यार। अब मेरे तो बाल चले गए, वो आदमी तो बूढ़ा ही नहीं होता है, करता क्या है वो, मेरे को समझ में नहीं आता है। किसी का खून पीता है, क्या करता है, ब्लैक रिचुअल्स ये करता है, मेरे को नहीं पता, बट ही इज नॉट एज्ड येट, सो या सुदीप दैट ब्रो, वाज बेसिक क्वेश्चन जो हम हर गेस्ट को पूछते हैं, तो आप हम बीच में से ही हम लोग स्टार्ट हो गए। जनरली हम पूछते हैं इनिशियल जर्नी, एंड मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या कॉमिक्स ही लिखनी थी हमेशा से, या फिर कुछ और प्लान था, फिर देन मूव टू कॉमिक्स, और कैसे कैसे आ गए बेसिकली, और कैसे रह गए बेसिकली, क्योंकि यू नो द सिचुएशन राइट, मतलब आपसे बेटर कोई जानता नहीं है, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ कमेंट्स अबाउट इट, लाइक द इंडियन कॉमिक सीन एंड एवरीथिंग। बट जब घुसे थे तब कैसा था, और क्यों घुसे और क्यों रह गए, ये वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्यों घुसा? बिकॉज आई लाइक द मीडियम, आई लव द मीडियम पसंद है। आई नो इट्स वी आर इन दैट एरा जहाँ पे वो मीडियम अभी धीरे धीरे एक, भगवान ना करे, बट फेड आउट हो रहा है। इट्स बिकमिंग मोर स्मॉलर, यू नो, इट्स बिकमिंग मोर दिस थिंग सेलेक्टिव। और कैसा रह गया, मेरे को और कुछ आता नहीं है लाइफ में। मेरे को नहीं आता है एक क्यूब। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दोस पीपल हु डू अ 9 to 5 जॉब, नथिंग अगेंस्ट देम। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, आई लाइक टू डू दिस, एंड आई जस्ट love what I do. How far I can go ahead, I don't know. How good I am, I don't decide. I don't think about all that. मेरे को ये अच्छा लगता है करने को. I like to write a lot. I wanted to become a artist. एक टाइम ऐसा भी किया था मैंने कि I had actually tried to enroll for Joe Kubert's School of Art. I had tried. मतलब ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे गया, ऐसा नहीं, मैं देखा वो ब्रोशर उन्होंने भेज, they were very nice enough to send me the brochure. एंड उसका कॉस्ट देखा तो मेरा डैड ने बोला बेटा ये हमसे ना हो पाएगा। वो आज हम लोग भी, मैं वही कह रहा था कि क्यूबर्ट स्कूल ऑफ आर्ट का मैं और यश, हम लोग इंटरनली जब बात करते हैं, हम लोग थोड़ा आर्टिस्ट का कीड़ा है राइट, तो हम लोग जब भी वो प्राइस देखते हैं ना, फिर हम लोग बोलते हैं कि यार ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब उस समय भी नहीं हो सकता था, इस समय भी अफोर्ड नहीं हो सकता, मतलब कि यू हैव टू चूज योर पाथ कि इसी में जाना है आगे, और तभी इतने पैसे खर्च करने हैं। बट ही इज अमेजिंग, सो आई एम ग्लैड कि आपने भी कभी लाइफ में कंसिडर करा था ये। I was amazed when they sent me the brochure, the plan of Yeah. how the whole this thing would be, and I was like यार ये करना है यार। और फिर डैड ने देखा पैसा, डैड बोला नहीं होगा, ये नहीं होगा हमसे बेटा। मैं तभी पहले बार मेरे को भी लगा, यू नो, दैट वो एक क्या कहता है ना, द पेन ऑफ
not being able to do something because you cannot afford it. That pain, I think, हर आर्टिस्ट को वो याद रखना चाहिए. हर आर्टिस्ट, हर राइटर, if that person faces that moment anytime in life where you want to do it but you cannot do it because of whatever reason, that pain stays with you. I tried learning art by myself. मेरे पास patience नहीं था. So I think I remember Bijoy writing somewhere, I don't know. He told me that every writer is a Yes. failed artist. मैं वही कहने And वाला I था agree with him. कि Exactly. विजय ने कहा था कि मतलब एवरी राइटर इज एट वन टाइम फेल्ड आर्टिस्ट, और सेम चीज जैसे आपका, विजय का, नितिन का एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट जिमजब को मैं फेल्ड आर्टिस्ट नहीं कहूंगा बट उन्होंने भी आर्ट से शुरू किया था और देन ही बिकेम एन एक्सेप्शनल राइटर. सो राइट, लाइक सो वो भी पैरेबल यहाँ कई कई जगहों पे हमारे काफी गेस्ट के साथ हमने देखा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे मतलब पीछे ले जाऊंगा. मतलब comic fan, right? Like that I would like to know. Bachpan, and then how even at 41, right? You're now completely involved as a career in comics. So आप मैं एक अपने बताना मतलब जरूरी था. क्या? मैं भी वही टोकने एक वाला था, बताना एज जरूरी बोलना था. जरूरी था. ये जीत का हमेशा ये निंजा टेक्निक है अपने आप को यंग दिखाने का. तो नहीं compete अमित के होता लिए है. है ये. जीत और अमित दोनों compete करते हैं. अमित उतना नहीं जितना जीत करता है. So yeah. ठीक है. अरे सुदीप भाई, these guys are young physically, you are young mentally. That's what matters. ये तुम लोग ऐसे That बोल रहे हो जैसे physically and बहुत यार. mentally. We should have physically and mentally. That sounds bad in all the levels. Let's call These are kids. These are kids. नहीं, ठीक है, लेकिन चलो, वही है अच्छा. कि यार सुदीप भाई आपके मतलब बचपन की कॉमिक से जुड़ी यादें और कैसे, लाइक कि हाउ इट इज स्टिल फीलिंग यू. आई लाइक टू नो मोर अबाउट दैट. कैलाश It के साथ ही started आप with अपनी जर्नी बता सकते हैं. जैसे वो आपको Kailash was कॉमिक very देता था nice. पढ़ने के Kailash. लिए. Let थोड़ा me give a उससे shout out उससे to बात करें. Kailash Iyer because he has been quite instrumental in making, giving me comics when I couldn't afford. So, but before that, हाँ, तभी we used to go to visit grandparents. Matunga करके एक suburbs है मुंबई में, King Circle. वहाँ पे हम we are going back in flashback where people still used to read and you used to get comics in suburban जो फुटपाथ में होता था वहाँ पे वो comics के लिए section होता था. So for them, he and my brother used to hunt for comic books, and he already had a comic जहाँ पे first part was Superman, जो मेरे को पसंद नहीं था. I don't know for नहीं, मेरे को बचपन से like Superman इतना कुछ लगता नहीं. And when he told me ये second story पढ़, उसमें हीरो है, वो हीरो ना अमिताभ बच्चन की तरह फाइट करता है ना, ये कौन सा हीरो है? And he was talking about Batman, and I still remember it was a Batman facing off against a Black Spider. शायद कोई villain था, the Black Spider or something. Joker भी नहीं, Black Spider. That was the first Batman villain जहाँ पे मैं introduced. And that set off the chain of reading a lot. Phantom, Mandrake, Indrajala. Looking back, I sound so primitive. Indrajal and all that. Those are amazing days. कि जो मिलता था the comics, I used to read those जो ad आता था कि वो month में क्या क्या list release हो रहा है. That's how I first came to know Wolverine करके कोई क्या, मेरे को कुछ नहीं पता था Wolverine के बारे में, मेरे को सिर्फ उसका टाइटल पता था Wolverine, and there was this one image where he is holding his claws like this, like literally claws है पूरा and all that. तब तक मेरे को कुछ नहीं पता था. I never knew about anything about Marvel or Avengers or anything. It was just Batman. But that started setting up the, क्या कहते हैं कि वहां से पढ़ने का comic, wow, ये वो. And then yes, obviously thanks to Kailash that I discovered more comics and more stuff like that. So like every writer, the suburbs के जो second hand bookstores होते हैं ना, those are magical places for us. Yeah. Yep. सुदीप, ये कब का टाइम बता रहे होगे? मतलब this is like what age were you exposed to this kind of storytelling? मतलब early 90s or? No. It has to be late 80s, very, very early
90s. Yes, I think around that. उसके बाद obviously थोड़ा break आ गया, and then when I had enrolled into animation and all that, I was learning animation and stuff like that. That's how I met Kailash, and he was the one who actually furthered that, बढ़ावा दिया वो पढ़ने का इसको. तो तब से You're जो in शुरू हो गया अब तक रुका नहीं. you're any foray into Wow. typical Hindi comics, Manoj, Raj. Radha, Raj. आया ये It was जुनूनी Raj वाला Comics. क्वेश्चन. Any Jununi wala question or none Yeah, whatsoever? it was Raj Comics. I just read Doga. Dhruv, you just read Dhruv. डोगा No, बोला I भाई उन्होंने. डोगा. Doga. Doga. Okay. आप अपनी दिल की आवाज अपने तक ही रखो, बाहर मत निकालो इंदिरा भाई. अच्छा यहाँ पे डोगा ध्रुव का राइवलरी चल रहा है क्या? नहीं ऐसा डोगा कुछ नहीं नहीं है. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा हमारे लेकिन ग्रुप मेरा में एक बोला क्वेश्चन जाता है है सिद्धू कि भाई आपसे. असली मर्द डोगा पढ़ते हैं. An ultra legend कोनान पढ़ते हैं. कौन है पढ़ते हैं? Yeah. दाढ़ी भी रखते हैं वो लोग. दुग्गल साहब बोलो. दुग्गल साहब. That's nice. सॉरी कौन प्लीज. नहीं मेरा क्वेश्चन था ये जो आपने अपने आर्ट और इन सब का जिक्र किया है कि you wanted to draw but you were not that good artist, तो were you hinting at somebody in this podcast to basically get a commission done from you? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं. नहीं कमीशन यार. नहीं I was just making it little serious note. पॉडकास्ट को थोड़ा सीरियस कर रहा था. जब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, सो बेसिकली फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, सो हाउ डिड यू नो दैट यू हैड दैट फ्लेवर फॉर राइटिंग, मतलब कि स्टोरीज लिख सकते हो, एंड बेसिकली हाउ डिड यू प्रेप योरसेल्फ, मतलब क्या तैयारी की, यू रेड लॉट ऑफ, हाउ डिड यू ट्राई प्रैक्टिसिंग फॉर दैट? क्योंकि आर्ट का इज लाइक यू ड्रॉ एंड यू प्रैक्टिस एंड यू नो कि मैं अच्छा बना पा रहा हूँ, राइट, बट राइटिंग इज समथिंग दैट यू राइट, and then you have to get other people's differences to understand whether your writing is understandable, लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, how the story is going happening, right? So how did it happen? How did your writer journey started and how did you work on it? Yeah, अगर professionally, I mean, like, how do I say that? My first thing is whatever I write, I used to show it to my dad. He story लिखा है. And he used to sometimes say कि यार ये ठीक है. Like he doesn't know much about superheroes. अगर उनको पूछना जाए तो he loves Tintin. He loves चाचा चौधरी. He loves Tintin and चाचा चौधरी. वो मतलब बिंदास पढ़ लेते हैं यार. उनको कोई I've seen him, discuss stories about Tintin with brother. So Wow. but whenever I used to write, I used to show him and he's like, हाँ ठीक है, ये चलता है, ये ठीक है, it's okay, fine, no problem. I think when I wrote, I remember vaguely now. It was a long time back, I don't remember the exact date. मैं जब एक पहला story लिखा था, मैंने, like I said, I just went in blind. मैंने एक story email किया था संजय गुप्ता सर को, डोगा के लिए. I was not expecting anything. कुछ मैं expect नहीं कर रहा था. एक दिन अचानक उनका कॉल आया. And he's like, I like this story. इसमें कुछ ये कर सकता है. And I think I wrote few more stories for Doga Diaries. So I never had any formal training. I never had, whatever I write, it's something that at somewhat of way I've been inspired by filmmakers. I've watched a lot of regional movies. Malayalam. अंशुल भाई का कहना ही है कि डोगा इज वीसीआर बेस्ड, तो आप मूवी वीसीआर आती है, डोगा होती है. पहले वाले इंटरेस्टिंग माय वर्ड्स, पहले वाले इसको थोड़ा मैं ब्रेक डाउन करता हूँ. जो डोगा की क्या होता है कि जो डोगा की इनिशियल स्टोरीज होती थी, एक तो उनका टाइटल और जो वो प्लॉट प्ले होता था, राइट, इट वाज लाइक दोस हिंदी फिल्मी प्लॉट स्टोरीज. वी हैड अ पॉडकास्ट, we had a podcast and उसमें मैंने यही कहा था कि रात में 10-12 सीडीज आ जाती थी, वीसीआर आ जाते थे, चलता था और सुबह स्टोरी का प्लॉट आ जाता था. फुल मेलोड्रामा, राइट, जो एक पूरी मूवी का एक मेलोड्रामा रहता है ना, डोगा का वही, मतलब
हमारा लव डोगा का उसी वजह से है। सो दैट तो वही जस्ट आई वाज गिविंग अ पैरोड, बट आप कंटिन्यू करिए आपका तो चेन ऑफ थॉट। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नो नो दैट्स ओके नहीं, कभी कभार ऐसा होना चाहिए, दैट्स ओके। यू कैन इंटरप्ट और टू मच मेरे को अच्छा ज्यादा सीरियस होएगा फिर यार तुम लोग को वैसे हिट्स नहीं देगा नहीं। सो हमको वैसे भी नहीं मिलता। आप हमें वैसे भी नहीं मिलता है, आप टेंशन तो नहीं डोंट लो। वरी अबाउट इट्स। so yeah, so that's how I at least started off. Doga Diaries was like propelled me into taking feedback. So आपकी पहली जो स्टोरी थी कौन सी थी? I think Doga Diaries में हाँ नहीं और हाँ, जो ये आपने संजय सर को भेजी, जो आप बोल रहे हो, आपको याद तो होनी Doga चाहिए। Diaries का नहीं यार, नहीं सीरियसली एक नहीं, honestly speaking I don't remember the title and it's very नहीं टाइटल embarrassing. छोड़ दीजिए, व्हाट वाज द प्लॉट, उससे हम टाइटल निकाल लेंगे। अरे माँ कहीं इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। हमारे पास है एक और डोगा का। वो ये डोगा डायरीज जीत भाई प्रोफेशनली एक्चुअली अपने कंपनी में काफी अच्छे पोजीशन पे हैं, जहाँ पे वो 5-6 लोगों को ग्रूम करते हैं, न्यू रिक्रूट्स को, तो उनकी साइकी जानना इनके लिए बहुत जरूरी है। वही चीज मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। सो नहीं आप गलत सोच रहे हो, मैं तो फैन की तरह बात कर रहा हूँ, राइट? I think it was something to do with a story where he saves some kids, which something to do with kids. मेरे को इतना याद है कि मैंने एक स्टोरी लिखा था and there was a story where he helps the kids to escape from smuggling this thing आई थिंक around. 3 में था। हाँ हाँ वही है। हाँ डोगा 3 हाँ और हाँ उसका डोगा कैरिकेचरिश आर्ट था वो वाले स्टोरी का। हाँ। वो हाथ पाँव पूरे काट रहे थे, वो बेगर्स शायद थे, उस हाँ तरीके का था। कुछ तो वही मेरे को racket था। आई थिंक सो बिकॉज मेरे पास कभी मैं हार्ड कॉपी कब तक पढ़ा नहीं, आई डिडंट गेट इट येट, तो मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ नहीं पाया। सो या दैट वाज द थिंग एंड लाइक यू सेड डोगा इज वीसीआर लेवल, बट दैट्स व्हाई आई लाइक इट, क्योंकि मैं अभी भी 80s का ही बंदा हूँ यार। मेरे को 80s की मूवी फ्रॉम त्रिदेव से लेके तेजाब तक कुछ नहीं, देखता हूँ। हम भी वही है। हम इसीलिए तो हम एक्नॉलेज लोग कर भी रहे वैसे ही हैं, हैं। मजा इसीलिए तो आता है हम हमको। गुड्डा के डाई हार्ड फैन है, तो हम गुड्डा देख के ज्यादा खुशी होती है हमें। अभी मेरा जो मैक्सिमम ऑर्डर जो आने वाला है इंडिया से, उसमें डोगा ही है, क्योंकि मैं डोगा that's a different story, क्योंकि अभी मेरी कॉमिक की लिस्ट बन रही है, तो उसमें ड्रैकुला भी है। ड्रैकुला होना ही चाहिए यार, कम हो रहा Yeah, है। बिल्कुल। ओह देखो Oh my fun बन God. गया, ये देखो। So, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ज्यादा है। ड्राइव तो नहीं कर रहे हो? टेस्ला टेस्ला था ना दादा के पास, ये ऐसा हैंड्स फ्री टेस्ला टाइप का है क्या? नहीं ये दादा एकदम टॉम क्रूज मोड में, एकदम ऐसे ही। Look at it. He's a mafioso from US. अरे Mafia रुको, guy. तो यार हाय बोल ले तो भाई। हम आपकी तारीफ करने से चूकते नहीं है दादा। ब्लश कर रहे हो दादा, क्या बात है? ये भाई, धमाकेदार hello. एंट्री था। मतलब दादा नाइस टू। मैं एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं अपने वो बेटे का सैटरडे क्लास रहता है ना, तो वहाँ आया हूँ। तो ये इंदिरा ने भी ऐसा टाइम रखा है, बताइए। अभी मैं अब एक ऐसा मैं भी एक रखूंगा इंदिरा, जहाँ तुम आ ही नहीं पाओगे बिल्कुल ऐसे टाइम पे। तो मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे मन में थे, बट मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार पहली बार रूबरू होके हाय तो बोलूं, क्योंकि आपकी मैंने जो बुक पढ़ी थी ड्रैकुला, वो बदौलत हमारे जीत भाई की ही थी। उन्होंने ही मुझे वो बुक दिलवाई थी, और कोट loved it. थी। मतलब उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आपने उसको इंडियनाइज किया है कैरेक्टर को, तो एकदम भी मतलब ओरिजिनल ड्रैकुला जैसा कुछ भी उसका हैंगओवर नहीं था। सो दैट पार्ट आई लाइक्ड अ लॉट। और हम चाहते हैं कि आप मतलब ऐसे लिखते रहो कॉमिक्स, रुक मत जाना। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। नहीं दादा, प्लैनेट ट्रैक भी इनकी लिखी हुई है। उसमें तो ड्रैकुला ही है ना। वो नो प्लैनेट रॉक में वो इनकॉग्निटो वाली जो अपना अच्छा Incognito नहीं याद है प्लैनेट रॉक वाली, मतलब वो Yeah. मोहम्मद क्या मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद अली वाला। यस सुपरमैन और मोहम्मद रफी दोनों स्टेज पे गाना गा रहे हैं। तो मैं एक्चुअली कल 4 बजे तक दारू पिया हूँ, तो कुछ मेरे मेमोरी अभी ठीक नहीं है। अच्छा नहीं कोई बात We still love you दादा। Yeah.
एक जाते जाते मतलब आपसे एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है, वो इसलिए क्योंकि मतलब आप यू आर लोकलाइज्ड इन यूरोप, जहाँ का कॉमिक्स का स्टाइल टोटली डिफरेंट है। अभी हमारे इधर I was about to मतलब ask. वेस्ट में यूएस में और इंडिया को तो आप जानते हो, आपने यू हैव हैड फ्लेवर, मतलब आप पढ़े ही होंगे बचपन में, और उधर जापान में मैंगा वगैरह बनता है। अभी कॉमिक्स में मेन चीज हो गया है, किसी भी राइटर का जो लिखने के लिए आता है ना, दे ऑल वांट टू गेट फीचर्ड इन मूवीज फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ऐसा है कि वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनकी कहानी पे फिल्म बन जाए या कुछ लार्जर देन लाइफ कुछ आ जाए, जिससे उनका नाम कॉमिक्स से हटके ऐसे अदर मीडियम में चला जाए जल्दी से। ये एक चीज है अभी के क्रिएटिव्स में, एक ये फील है। आपको क्या लगता है, मतलब यूरोप में जो लोग कॉमिक्स बनाते हैं अभी, आर दे इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस न्यू वेव, जिसमें कॉमिक्स को ले जाके दूसरे मीडियम से उसको और बेटर सेल करने का, इज दैट इन्फ्लुएंस देयर? बिकॉज मुझे नहीं लगता ये है, और अगर नहीं है तो आपको मतलब व्हाई डू यू फील कि यूरोपियन कॉमिक्स थोड़ा इस चीज से हटके है? इट्स नॉट गेटिंग स्वेप्ट इन दिस ग्लैमरस पूल, जो कि मतलब वेस्ट के कॉमिक्स या मांगा पे इतने सारे एनिमे बनते हैं, इतना कुछ बनता है, और अपने इंडियन कॉमिक्स तो चलो छोड़ ही दो, दोस आर बीइंग रिटन, मतलब ऐसे कि मुझे ऐसा लगता है पढ़ के कि दे वांट टू बी मेड इनटू फिल्म्स, ये एक फैक्टर मैं देखता हूँ। तो ये आ रहा है धीरे धीरे कॉमिक्स के स्टोरी टेलिंग में, कि वो सिर्फ राइटर ये दिमाग में रख के नहीं लिखता है कि ये एक अच्छी कॉमिक्स रीड हो, मेरी कॉमिक्स से एक मूवी बन पाए या कुछ और बन पाए, ये एक इंटेंशन रहता है। व्हाट डू यू थिंक इसके बारे में? Okay, let me break it down. मैं जब यहाँ पे बुक स्टोर्स में साइनिंग के लिए गया था, that was my first time. I was excited, like wow, sign wine and all. मैंने जितना देखा है कि ये जो जॉनरा है यहाँ पे यूरोपियन कॉमिक्स में, kind of subjects जो है, it's vast and it's catering to readers who like to read different type of stories. अगर एक शेल्फ में वेस्टर्न है तो दूसरे शेल्फ में जो थ्रिलर, पुलिस जॉनर, साइंस फिक्शन, एवरीथिंग इज देयर। Yeah. What I have observed is the European readers जो हैं वो एकदम they read a lot. That's one. They read a lot and they are grounded. They are grounded. They are rooted to reality. They cannot let it go. इनफैक्ट मैंने देखा है कि वहां पे सुपर हीरो जो बुक्स हैं, हाँ पढ़ते हैं, बट उनको लोअर शेल्फ में रखा जाता है। Hmm. उनको एकदम लोअर शेल्फ में रखा जाता है। यस, दे आर ट्रांसलेटेड टू इटालियन, दे आर ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच, French. but they are kept in a lower shelf. And the main this thing is being given to subjects. It depends, like क्या है। If you Right. want to read Western, there's a Western. If you want to read science fiction, there's a science fiction. सब कुछ है। This is my personal opinion. Everyone would love to see their characters on a big screen, whether Yeah. it's an Indian creator or an American or a French or कोई भी। Everyone would love it. It's a sense of pride। यार अच्छा लगता है यार, तुम्हारा ड्रैकुला खून चूस रहा है बड़े पर्दे पर, मैंने तो कॉमिक में देखा, मैं अभी देखो खून ये कर रहा है, वो कर रहा है। Yeah. Everybody will like it. Having said that, मैंने जितना मेरा इंटरेक्शन भी हुआ with some writers in France, no, they do not write the story hoping that I want to take it there in the big Yeah. screen directly. They don't. They focus on writing a story with a desire to tell a story. Yeah. I think हर writer के लिए एक काफी necessary है यार, have a desire to tell a story. Right. किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, वो बाद में आता है। That's later. That comes later. It's okay. You should have a desire to tell a story. Right. So, नहीं, to answer your second question now, they don't write that keeping that in mind. And wherever, even if I go to a French comic, whenever I've gone to a French comic festival, like there is Angoulême or there is Samalogo करके एक बड़ा सा एक फेस्टिवल है, like मैंने कॉस्प्ले भी कम देखा है। They are so rooted. They don't even have too many cosplays. You will have
family coming there, बच्चे भी एक जो kids section के book है वो पढ़ता है. The father will also buy the books that he wants. The mother will also buy the books that she wants. You know, everyone reads. Everyone in a family reads. That's a beautiful thing, actually. The entire family coming, visiting a festival, and purchasing books, reading books. It's a beautiful thing. The way they even treat the comic books. Yeah. Just not as comic books. It's part of their culture. Another this thing is when I had gone to Greece for a comic festival, I was lucky enough to meet Mr. Kevin Eastman. Okay. And it's amazing to see, when the American authors, right, artists, and they all sit and they discuss comic books. They are just like us. Hey, तूने वो पढ़ा क्या? Did you like that? Did you read? I liked your this. They just talk normally without dragging anyone down. They just talk about books, and that showed me that these guys have been a fan of comic books, the medium, right from the early days. It's a different energy there. आपने जो बात कही मैं उससे कंटिन्यूस एक चीज मैंने रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक यहाँ पे आप जानते ही होंगे बहुत बड़े क्रिएटर है डॉन रोजा जो डकटेल्स एंड अंकल स्क्रूज कॉमिक्स के आफ्टर मतलब द ओरिजिनल क्रिएटर कार्ल बार्क्स उन्होंने उसकी लेगेसी को अलग लेवल पे लेके गए हैं. तो उनसे जब मैं मिलने गया देयर on his table was sitting a lady, a fan. I later knew that she's a fan and later knew that she's not from America. तो वो उनके टेबल पे थी एंड शी वाज एक्चुअली टॉकिंग विद फैंस अलोंग विद हिम. और सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे एक फ्री कॉमिक्स दी जो उन्होंने ड्रॉ की है और स्टोरी भी लिखी है बेस्ड ऑन अंकल स्क्रूज एंड एवरीथिंग. एंड व्हेन आई एक्चुअली गॉट अ चांस टू चैट विद डॉन रोजा आई गॉट टू नो कि that lady is actually just a fan. तो और वो she came all the way from Denmark to here to meet and spend 3 days in the Comic Con with Don Rosa because lifelong she has been a fan. And like उनके लिए ऐसा है कि these stories are with them since her childhood and she wants to pass the legacy to her kids कि वो भी पढ़े और उनके भी चाइल्डहुड मेमोरीज बने डक स्टोरीज डकटेल्स की कॉमिक्स. तो इतने ज्यादा ग्राउंडेड है वो लोग इस बात को लेके. मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि इंटर कॉन्टिनेंट ट्रिप ले लिया उन्होंने जस्ट टू फुलफिल दैट क्या कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग डिजायर कि उनको शी वांट्स टू बी इन द सेम प्लेस विद द क्रिएटर जिनको इतना पसंद है. तो उन्होंने मुझे एक चीज बताया ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कि सुपर हीरो कॉमिक्स is not much a thing in Europe. They like much more stories that might not, of course, people like DuckTales की कहानियों से reality का भी कोई संपर्क नहीं है या European life से भी कोई संपर्क नहीं है. लेकिन they like things which are not so much super fictitious like the superhero characters. ये बात है क्या यूरोप में सच में? यस जितना मैंने देखा ऐसा नहीं कि यूरोप में सुपर हीरो कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं. एक ऑडियंस है, सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जो पढ़ते हैं. बट फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड एंड सीन, दैट दे आर वेरी रूटेड टू रियलिटी, वेरी इंटेलिजेंट. दे रीड and they are a big fan of history. When I wrote this thing, कामा सूत्रा का जो बुक है, एक ये हुआ था कि एक बंदा आया, he was very old, he was a French person and he could speak good English. So I was fortunate to communicate with him. And he said, I love your book. Drawings are beautiful. Drawings are like tremendous, beautiful. But this book is not about Kama Sutra. And I said, yes, it's not. Yeah. Because I understand काफी सारे Indian readers ने पढ़ना चाहेंगे for different reasons. But that book is definitely not about just the whole Kama Sutra side of it. It's a lot to do with revenge.
रिवेंज इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। हाँ। तो मेरे को अच्छा लगता है रिवेंज के बारे में लिखना है। इट्स आई डोंट नो व्हाई बट आई मेरा पर्सनल ओपिनियन है रिवेंज इट्स अ प्योर दिस थिंग। सो ही सेड दैट नाउ यू टेल मी वेयर डू आई कीप दिस बुक। मैं बोला मतलब क्या हो भाई, मेरे सर को तो तू रख नहीं सकता, खरीदा तूने। So what he meant is that I have made a shelf where he has kept a section for westerns, section for science fiction. He He doesn't wants know to where to keep categorize this in a book. genre, He like wants to something. categorize it, and he's very, very, very this thing about it, strict about it. Well, that this I cannot keep it in erotica. This is not an erotica, so I'm still struggling now. Where do I keep this? विवेक भाई, आप अपना रूप बदल के गए थे क्या मिलने? क्योंकि जो ये कह रहे हैं ये सारे आपके ही हैबिट्स लग रहे हैं। नहीं, इस कुछ आप कुछ कलेक्टर्स शायद होते हैं उस तरीके के ओसीडी हाँ, कलेक्टर्स होते हैं। मैं होता है। एक्चुअली सोच रहा था, मैं अब कल ही वाइफ से बात कर रहा था कि हमें अपना बुक शेल्फ एक्सटेंड और करना चाहिए। तो या नहीं, देयर आर सम कलेक्टर्स बट No, there yeah, are there yeah, are there are there are there are yeah. people who like to rearrange their books, rearrange their That's true. studio, they rearrange their order of Yeah. किस तरह book रखते हैं लोग. जी। So there are people like that. It's actually Yeah. normal. It's nothing to Yeah. do. I don't know whether it's no. I don't think it's anything to do with OCD. It's just that pride of collecting and maintaining that order of books. You know. कलेक्टर So हर कोई अपनी इन्वेंटरी चेंज ही करता रहता है, राइट? डिपेंडिंग हाँ. अपॉन कि उस समय उसका क्या मूड चल रहा है। Yeah. बट Correct. लाइक कुछ लोग बहुत मतलब द सेम क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है ना। आप एक टाइम पे नंबर बेस कर रहे हो, देन आप बोलो कि नहीं अब मैं कैरेक्टर बेस करना चाहता हूँ, अब मैं जॉनर बेस करना चाहता हूँ। बट जो जिस तरीके लाइक बट द क्रेजीनेस वी हैव ओनली सीन विद विवेक भाई हम्म। है। कि उनका लाइक 1 इंच भी ना वो कॉमिक की साइज भी चेंज हो आती तो उनको बहुत परेशानी हो आती कि वो सो नहीं पा रहे हैं या ऐसा टाइप का। सो दैट्स व्हाट I don't, दिस a I little don't think fun it's of craziness. It's perfectly pure. It's perfectly Right. normal. अरे वाह, Amazing thing, actually. ये तो मुझे कभी ब्लश सोचा करने नहीं था लगे ना, विवेक भाई कि उनको कभी सोचा नहीं था सुदीप मेनन विवेक राय का साइड लेगा नहीं. Miracles can happen. It's okay. It's okay. But Sudeep, one Yeah. question Yeah. Yeah. from my side कि आपने इंडियन कॉमिक्स में भी काम किया है एंड अभी यूरोपियन कॉमिक्स के साइड को भी आपने देखा है. सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यू सी और सिमिलैरिटीज यू सी? It's something like, do we from a Indian comics lag behind, or do we need to do something quite differently to organize ourselves? Or let's say जो यहाँ पे यूरोप में कर रहे, they are a bit predated and they have not done, means what is the difference you see in both the sides? We Indian comic books. See, completely I will not disregard that. You know, nobody is doing a great job. In whatever capacity सब लोग अपने तरह से काम कर रहे हैं. वो अलग बात है कि कुछ लोग को अच्छा लगेगा, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा. Let's start off with the market side. Yes, there's a reading market out there. There's a market out there that appreciates. They don't say कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है. वो कभी नहीं कहता ये. They don't never say that. The readership, they will look at your book, they will pick it up, they will read it. If they find it interesting, they will read it. They invest in the book. Indian comic books में we don't have that strong, I don't know, lack of better word, machinery. Yes, we have comic festivals, but we also need more than comic festivals at this point of time. I don't know कितना वो possible है. For example, a publication house can just organize a small festival in a bookshop where they can invite the readers, talk to the artists, things like that. Again, ये Indian comic book के लिए पता नहीं possible है कि नहीं. The smaller comic festivals with only focus on comic books. European isme even the community, they organize festivals. If there is a specific place or this thing, they organize comic festivals, and it's only focused on comic books. That's a beautiful thing. Even if it's a small, they invite authors, they make arrangements for them to stay, and they organize festivals that is focusing only on comic books, and that's a beautiful thing. That's a beautiful thing. I just hope we reach that. We have a long way to go. I will put that. We have a long way to go. ये तो नहीं कह सकता कि नहीं हम लोग कुछ कर नहीं रहा है. We have a long way to go. A stronger distribution
this thing, machinery. There are other technical sides which I'm not completely well versed and informed about. There's also a business side that I'm not informed about. But we have a, this thing. That is true. That is so true, Sudeep. Because मैं अभी पिछले साल यहाँ पे डैलस में कॉमिक फेस्ट हुआ था. कॉमिक फेस्टिवल नहीं था, वो फैन एक्सपो था. और उस फैन एक्सपो में शोज के आर्टिस्ट्स आए थे, जो डबिंग आर्टिस्ट से वो आए थे, कॉमिक बुक आर्टिस्ट्स भी थे, और कुछ स्टार्स भी आए थे, जो शोज के, वेब सीरीज के जो पॉपुलर स्टार्स हैं. उस स्टेडियम की कैपेसिटी जो थी वो 50,000 पीपल को अकोमोडेट करने की थी, और वो बढ़ करके 80,000 हो गया था. मैं वहां पर जाकर के आई वाज सो ब्लेस्ड टू टॉक टू डेविड फिंच, who is one of the artists for DC, well-known artist, right? You might be aware. Yeah. So मैं उससे पूछा कि इतनी ज्यादा भीड़ है और कॉमिक बुक आर्टिस्ट्स को लास्ट एली में एक सेपरेट जगह दी हुई है. तो बोला कि हाँ, पीपल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू फाइंड, नॉट पीपल, द कॉमिक बुक फैंस हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू कम एंड फाइंड अस, because we are situated at the very back end of the stadium. तो फिर उस जो आप बोले ना अभी, exactly he said the same thing, that I try to avoid going to those convocations where we have mixed number of entertainers. I like to go to a place where it's only comic book artists, जहाँ पे सिर्फ कॉमिक्स की बातें हो रही हैं, सिर्फ स्टोरीज की बात हो रही है, राइटर्स, artists, सिर्फ it is confined to that space only, because that takes away the attention of the people. क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, मतलब वेस्ट में, दे आर क्रेजी फैन ऑफ डबिंग आर्टिस्ट्स. मतलब उनकी लाइन तो बाप रे बाप कितनी लंबी थी. और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कॉमिक बुक आर्टिस्ट वर नॉट हैविंग that much crowd, but of course David Finch is a popular artist. But yeah, I mean, all I wanted to say कि same thoughts echo हुए डेविड फिंच से भी. सो देयर आर सम, जैसे ना यहाँ पे कुछ कॉमिक बुक प्लेसेस हैं जो खुद ही आपस में अरेंज करते हैं. फ्री कॉमिक बुक डे हो गया, या कोई ऐसे जो बड़े ओकेजन्स होते हैं, बैटमैन डे हो गया या सुपरमैन डे, तो उसमें दे ट्राई टू अरेंज वन आर्टिस्ट इन देयर Yeah, in their capacity, whatever या they can do, it's what हाँ, they जो do. भी कोई That's लोकल, an या amazing. एग्जैक्टली, Yeah. या सो वो कल्चर मैं अभी देखता हूँ थोड़ा है. और वही हम लोग इंटरनली भी कभी कभी बातें करते हैं कि ये चीज हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी देश में हो, इंडिया में भी हो. यू नो, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव इंडियन राइटर्स, इंडियन पब्लिशर्स. वहां पे क्यों नहीं होता? इसका 1% भी क्यों नहीं होता? यू नो, सो अभी जैसे कि कॉमिक कॉन होने शुरू हो गए, राइट? कॉमिक कॉन में भी बहुत सारे जो मतलब वो जो ड्रेस कॉस्प्लेज जो होते हैं, उसमें भी वी सी लेस ऑफ इंडियंस कैरेक्टर्स बट मोर ऑफ वेस्टर्न कैरेक्टर्स. तो वो चीज है. बट आई थिंक वी आर अप्रोचिंग दैट स्टेज कि जहाँ पे धीरे धीरे इसकी जागरूकता होगी. बट डू यू थिंक कि हम लोग के स्टोरीज को थोड़ा और इवॉल्व होना चाहिए? क्योंकि शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द पीपल विद द स्टोरीज. और व्हाट इज योर टेक विद दैट थॉट? It's one reason. वो एक reason तो है ही, that somehow somewhere stories do not connect, but the connection is it's a kind of a process, and this is again my personal opinion. वो एक story या ऐसे नहीं रहता. For example, Batman, why Batman is connected, for example, or just take any American or this thing. It's a process. Even now, I personally believe like a character like Dhruv, Nagraj, Chacha Chaudhary, it is still connecting because there's a certain, it has been there for a longer time. That is one reason, yes. And connection is something that doesn't happen in one day or not even 1 year. It's like many stories and many stories. It takes a lot of stories for people to put it out there. Huh.
what you have said is just part of the problem. Another is that हम लोग के पास एक क्या कहते हैं there's also needs to have a stronger marketing machinery है नहीं शायद. This is what I might be wrong. Proper marketing जो है machinery वो भी नहीं है हमारे पास. That is something where we are lacking. There are technical sides which needs to be filled. There are technical things, departments that needs a certain nut and bolt kind of a thing, वो नहीं है हमारे पास. Stories, yes, you are right. That is one of the reasons. And So but yeah, that's I would also prefer a very comic centric But do you festival. also think? There is one. Yeah, go on, Indra. Oh, go ahead, Sudeep. Then I will try. I mean, again, that there is a comic, like for example, जो comic festival आता है Hyderabad, not the Comic Con, but the other comic this thing. There are some comic festivals, I forgot the name. Indie Fest. Indie Fest, yeah. That is also focused on comics only. We need more of that actually. Yeah. We need some more of that. We need Where we only talk about comic books. But on And contrary, what I have seen, Yeah. this Indie Fest, they have more audience oriented to comics, and they kind of put bit of a better show. जहाँ तक मैंने ये feedback सुना है indie comics में, छोटा ही organize होता है, but it's only comics oriented. The people who love comics, they come. People who dish out comics, they are there. That's it. yeah, and we need more of that actually. Yeah. यहाँ पे even अगर मान लो if a publishing house Indian comic books, they can manage to gather some finance, have a book launch in a bookshop, that can also help a lot. But again, these are just my ideas यार. मेरे को नहीं पता है कितना success होगा, कितना मेरे को इसका कुछ ये नहीं है. You need to be in the field and plan things out to get a lot of knowledge on this. But yeah, smaller comic festivals focusing only on comic books, those are really needed actually. And Europe yeah, में go ये ahead. काफी होता है. Europe में काफी है. Yeah, that's a good side of it. But Sudeep, do you also think we need lot of good artists? And what I mean, जो मैंने यूरोप में यूजुअली मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि मतलब अगर कोई एक कॉमिक्स आर्टिस्ट है जो जस्ट सोचो यूनिवर्सिटी से निकला है या जस्ट ही स्टार्टेड, मींस अगर मैं कंपेयर करूं देयर आर्ट, सीक्वेंशियल आर्ट एंड डायनामिज्म विद कंपेयर टू जो इंडिया में जो नए आर्टिस्ट लोग को मैंने देखा है या आई हैव फॉलोड फ्यू ऑफ देम, there is a very big difference, means the playground changes completely. If I give you an example, just a comparison, let's say take Spain की under 19 football team और India की under 19 football team, there will be a very big difference in that. So Exactly. Yeah. I have seen that at least. Do you think that is also one of the reason? Because there are one problem, definitely we don't have a reading base, but to increase that reading base, we need to have that kind of a quality product to be dished out consistently, which I personally think sometimes we are lagging behind that to connect further readers, or let's say जो भी existing readers है, because that consistency is needed. Do you think that is also one of the reason we need to have that artist बोलिए, especially artists, we need that power, those kind of artists to be available? See, there are some awesome Indian artists out there. Okay, let's not get into where they're working or which the market they're working for. Let's put it that way. There are awesome Indian artists out there. Okay? Some of them are working for Marvel. Some of them are really worked for Marvel. Some of them are really for DC. They will not work for us. Let's put it bluntly. We don't have that kind of money to pay them. And वो एक है. दूसरा आर्ट में, so in whatever publication that is जो है अभी मार्केट में, whatever the best they can do, they're doing. Do they need to do more? Yes, they do need to do more. Whatever capacity they have, they are doing that. So if we need to connect, then we have to connect to readers. We need to connect in all the departments. Story, yes. Art, because यार पहला आदमी करता क्या है, कॉमिक लेता है, पन्ने फ्लिप करता है,
अगर उसको ड्राइंग अच्छा आर्ट अच्छा नहीं लगेगा ना तो वो खरीदने नहीं वाला, हम्म, बोले स्टोरी कैसे भी हो। तो द आर्ट हैज टू बी समथिंग दैट नीड्स टू अरे यार इसका आर्ट सही लग रहा है, ठीक है, आई विल इन्वेस्ट इन दिस, आई विल रीड दिस। स्टोरी बाद में आता है। इन कॉमिक मीडियम इट्स ओनली द आर्ट that हम्म, is the first thing that comes to you. Uh, I would I just the other day I was just talking to a friend over here and there's a comic में पहले art आता है, the art comes first and then the story is for something that we realize later. हम्म, That is a whole point of comic books. So yeah, there's a lot here, but it's not easy because we don't have a corporate this thing here, right? I mean, we are not a company or any publisher that you see in Indian comic books. They are all run by one single person, one single entity. Be it Bullseye, be it Holikau, be it anyone. It's one person who is managing everything. So he has limitations. He or she has a publication, उसका limitations है, कितना कर सकता है। तो हाँ, होना चाहिए, art has to be awesome, but the publication will also have its own limitations. दूसरा बात ये है कि sometimes we also need to invest in an artist, nurture the artist. ये मेरा again personal opinion. He might not be a super Jim Lee or anyone, but something that improves by process. I was working with an artist. I'm still working with him. He's working for Radiant. वो जब पहले वो ये इंटरव्यू देखे मेरे को मार डालेगा, बट ठीक है। तो मैंने जब उसका पहला आर्ट देखा तो आई इमीडिएटली पब्लिशर को मैं बता दिया ये चलेगा क्या, एंड देन एज एंड व्हेन उसका पेज हो गया तो वो इम्प्रूवमेंट दिखा, इम्प्रूवमेंट दैट स्टिल आई एम यूजिंग द वर्ड, वो इम्प्रूव, व्हाट ही वाज स्टार्टेड आउट दैट वाज स्टिल बेटर। हैविंग सेड दैट ही स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बट मैटर क्या करता है ना कि वो करता है काम और वो कोशिश कर रहा है, हर पेज में गलती करता है, मैं उसको बताता हूँ, मेरा जितना नॉलेज है एज एन आर्टिस्ट मैं उसको बताता हूँ और वो करता है। दैट फॉर मी मैटर्स द मोस्ट। तो That's good. यार for me it's for at least for me, yeah, like I said, we have a lot of areas to improve on, but that should not be a complete disregard to the people, to the artists who are working for who are working with me. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एकदम ये है। I still commend them, I still support them because they put their effort matter करता है इंद्रा। effort भले ही ठीक है, इवन अगर आप ट्रेंड स्कूल से नहीं हो, एफर्ट काफी मैटर करता है। Yeah. तो There should be a willingness to improve, there should be a learn. willingness to improve. There should be Yeah. a time. मैं अब तक मैं जितना आर्टिस्ट के साथ काम किया है, सब लोगों ने विलिंगनेस बताया कि हाँ इसको और इम्प्रूव कर सकता है। Yeah. Yeah. There That, have I been think that artists. matters a lot. Yeah. There have been artists who have told me मैंने आपका 2 पैनल में था, मैंने 1 पैनल में किया। मेरे को ऐसा आर्टिस्ट अच्छा लगता है जो मेरा 2 पैनल, he says I can do this in 1 panel. So I said, okay, you show me. And if he has done that amazing thing, if he has changed the thing there, I said no, you use it only. Make sure your art looks good. I can say this So- because I live with an artist. I know what the artist goes through. It's not That's easy good. to So, use that let me table. Yeah. Yeah, let me ask you this question over here, क्योंकि ये बहुत पहले आपने स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू में बोला और ये बात फिर से रिपीट हो रही है। तो जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट को थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप बता सकते हैं कि हाउ डिफरेंट इज इट टू टेल a movie director or a movie maker कि मुझे ये शॉट ऐसा चाहिए, and how different is it to convey the same thing एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट को, क्योंकि you mentioned earlier in the interview कि it's a different medium of storytelling और ये लोग थोड़ा कम, ये मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा समझना भी जरूरी है, क्योंकि आज के दिन जितनी भी बुक्स बन रही हैं
सबका ये प्राइम गोल रहता है कि इस कहानी के ऊपर मेरी एक वेब सीरीज बन जाए, एक बड़े स्क्रीन पर आ जाए, राइट? विच इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। सबका अपना एक ग्राफ होता है, सब लोग वांट टू इम्प्रूव, बट ये बात को थोड़ा कम लोग समझते हैं कि जो बुक है, बुक में फ्रेम्स के हिसाब से कहानी बोली जाती है और मूवी में एक 70 के पर्दे के हिसाब से कहानी बोली जाती है। तो इसको आप थोड़ा-सा दर्शकों के लिए ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि आप कैसे समझाते हैं अपने आर्टिस्ट को? जैसे आपने अभी बोला कि एक फ्रेम मैं चाहता था कि 2 फ्रेम में वो कन्वे हो, लेकिन आर्टिस्ट ने 1 फ्रेम में कर दिया। तो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू यूजुअली गिव एंड हाउ डिफरेंट विल इट बी फॉर अ मूवी मेकर? When I wrote my first script, I wrote my script in English, and जब मैंने when I sent it to Senora Zuccheri, I call her Senora Zuccheri. So when I sent it to Senora Zuccheri, the first thing she told me is that, "What have you written? This is crap." And she told me bluntly. वो स्क्रिप्ट में कोई आओ ना ताओ, कोई शॉर्ट का कुछ नहीं था। मेरा तो वहां पे फट गया यार। मैंने बोला यार ये क्या है, ये मतलब क्या कर दिया मैंने। She directed me to a work of an author here. He's a very prolific Italian author, Giancarlo Berardi, and she also directed me to the movies of Alfred Hitchcock. So the best exercise. I will come to your answer. I'll just explain the little Yeah, what I went through as a learning process, which I'm still learning. She told me, first thing you do, one thing, you watch an Alfred Hitchcock movie without sound, without things like that. You just watch it. Watch those Psycho या जो भी उससे पहले की movies है, Alfred Hitchcock की movies है, उसे आप देखो without sound and without anything. Just watch it. Close the movie. Just scribble the same scene, put the same scene. Now change the camera angle. Doesn't matter how your drawing is. Drawing किस तरह है, just a very rough storyboard format and all that. Just scribble it. So in that process, learning process, I learned कि a writer, okay, it's a wonderful thing that if the writer knows to draw, but he needs to also be clear कि मुझे क्या बताना है वो इस पे, if that doesn't work, you provide references. You provide references to other artists. That's the best thing you can do. Make his or her life easier. आर्टिस्ट मेरा खोपड़ी खोल के देख नहीं सकता भाई तेरे को क्या चाहिए। Provide them VHSs, it is my duty to make his life easier, or at least his work easier. That's true. Yeah. At the same time, I also challenge the artist कि भाई मतलब चल ये ड्रॉ करके बता। Initially, when I was working with Deep Joy first time, I made his life miserable है। वो मेरे को लगता है वो अभी I think that's one of the reasons why he ties up his hair, because उसमें कितनी बार बाल खींचा रहेगा। But I tested him a lot. I like to test my artist. I don't want to trouble him, but it's like I like to, मेरे को अच्छा लगता है, let me see how far he can go. And it's completely okay कि अगर if he needs help, it's completely fine. It is my duty to provide him references. There were quite a few other books जहाँ पे shots, camera angles, shots and stuff like that, where this can help you. But वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में आप सीख सकते हो यार। It is a writing. The more you write, the more you work, the more you put your this thing, वो improve क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ watch a lot of movies यार। ये अभी का वो ये commercial मत देखो, watch the classics. Like watch the movies of Sam Peckinpah देखो। सत्यजीत रे का तो movies देखना ही चाहिए लोगों को। मैं कहता हूँ सत्यजीत रे की movies देखो यार, किस तरह शॉट्स बताते हैं। It's a perfect way. So script, even if you are not proficient enough, try to scribble those ideas so that you can explain to your artist
the desynchronicity of it. And दूसरा बात ये है कि read a lot, watch a lot of documentaries, read a lot. There's always Yeah. something you can pick up from the stuff, you know. Yeah. I also, मैं आर्टिस्ट को काफी बोलता हूँ यार, go outside, sit in a park, draw everyone. सुपर हीरोज, अगर तुमको लगता है कि यार मैं जिम ली का परफेक्ट एनाटॉमी कॉपी करके आई कैन ड्रॉ कॉमिक बुक, यू आर मिस्टेकन बड़ी. ऐसा नहीं होता. यू नीड टू ड्रॉ कॉमन पीपल ऑल्सो. यू नीड टू ड्रॉ a bus or a taxi or a train or a bloody train, whatever, anything. You have to draw everything, not just the perfect superhero anatomy. That's part of the game. Same thing in writing. Start off with four page का छोटा सा स्क्रिप्ट लिखो. लोग स्टार्ट एकदम कर देते हैं और फिर वो निकल जाता है, पूरा फिजल आउट होता है एनर्जी. फॉर मी ऑल्सो इट वाज, थैंकफुली आई हैड समवन टू टीच मी एंड शी taught me a lot कि किस तरह वो ये करते हैं. There are books over here, it's in Italian, but they provide you the script books. You know, I think American comics में भी script books आते हैं, just the script of Yeah. the comic books, you know. वो भी कभी कभी Yeah. आदमी को, I think all the Yeah. writers should read those also, you know, Yeah. whoever One wants to thing, get इसी टॉपिक पे मैं before I have to take the kid back home, I'll drop, but मैं ये पूछना चाहता था इसी रिगार्डिंग द क्राफ्ट. सुदीप भाई, एक चीज है कि व्हेन वी वर रिव्यूइंग योर बुक ड्रैकुला, उस Oh, वक्त by हम the way, लोगों ने एक फीडबैक वहां पे दिया था कि the book starts off very well and it, you know, it peaks up to a certain thing, but like many Indian comics, उसका एंड हम लोगों को थोड़ा रश्ड लगा था. और ये बात हम लोगों, आप, आई रिमेम्बर इंदिरा ने हमें बताया था कि यू ऑल्सो अग्री and you asked for extra pages from the publisher to add it to it, and like you wanted more pages so that you can, you know, have your own, you know, paste ending to it, like something like that. I roughly remember. If correct me if I'm wrong, but मेरा क्वेश्चन दूसरा है. व्हाट आई वांट, मतलब उसी से रिलेटेड है ऑफ कोर्स, बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि पहले जो अमेरिकन कॉमिक्स या अभी भी, like majority of the comics are series, they are monthly or bi-monthly. They have like this 30 pages, out of which, take off the ad and everything, it comes down to 24-25 pages. And उसमें एक certain level तक story जानी है. Even if it is a series, like if it's a story arc, you know the number of pages जिसमें वो complete करना है. Mini series and all that, अभी ये जो black label and other things है जिसमें कि, you know, you get more pages and all, those are different things. Majority of Indian comics जो अभी आती है हमारे, of course Indian comics का golden era सब कहते चला गया है. पहले था जब 32 pages 64 pages हम लोग पढ़ते थे. Now it's like the publisher decides the page number based on the story. वो 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, based on the, you know, story की demand. But those are like, they feel like one shot stories catered according to the story's demand with number of pages. उसमें राइटर को थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है, मुझे लगता है, राइटर आर्टिस्ट को, कि वो कितने पेज पे खत्म करे, कितना लंबा उसको खींचे, वगैरह वगैरह. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पेज फॉर्मेट है, पर्टिकुलर मंथली वीकली फॉर्मेट है, राइटर को वो कैरेक्टर दिया जा रहा है कि अब आप लिखोगे और आपको इतने में ही लिखना है, इतने में ही कंप्लीट करना है, प्लस आपको अपनी कहानी भी कहनी है, लोगों को एंटरटेन भी करना है, एंड यू नो यू हैव टू अचीव ऑल इन दैट. सो आपको क्या लगता है, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू डेल्व इनटू दैट फॉर्मेट फॉर ए राइटर? लाइक जब आप स्टार्ट किया, आपने कहा 4 पेज की स्टोरी एंड ऑल दैट, यू ट्राइड ऑल दैट, राइट? So how difficult would that be compared to, you know, writing a mini series, जिसमें आप, you can take a little bit more liberty of length and everything? I think, yeah, देखो, I'll come to India. I'll start off with the Indian comics. Okay, so like I said, most of these guys that I'm working with and most of the guys who are there, you all know them. They are all individuals. They have a budget. They cannot keep sending their books for printing. We also need to understand that एक यूरोप में एक स्पेसिफिक प्रिंटिंग हाउसेस है जो सिर्फ कॉमिक्स प्रिंट करते हैं. दे कलर स्केल सब कुछ. देयर आर perfect printer shops. I cannot even call them shops. It's an establishment. You know, बेस्ट तरीके से they will
compare the color keys and everything. India में वो है नहीं अभी. They are not. It's a normal printing this thing. The publisher has to be there. Ravi, when he sends his book, he's there. He's checking everything. When Vivek, Vivek, when he's there, he sits there and he checks everything. Normally, क्या होता है is you go there and they will send the books, you check everything. Now coming to the page count and everything. This is where an editor comes into the play. इंडियन कॉमिक्स में मुझे नहीं लगता अभी भी वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ है, एटलीस्ट इन इंडिपेंडेंट कॉमिक बुक सीन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेंगुइन एंड ऑल दैट थिंग. यार मैं कभी काम नहीं किया भाई, मेरे को नहीं पता. बट एक कॉमिक इसमें प्रॉपर एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है. Even if I write the story, the editor, who's also an excellent art director, will always discuss out, this is what we need to condense. And the editor simply does not just check your grammar. They'll have to first of all remove this notion कि editor सिर्फ grammar और word ये से grammar देखता है, तुम्हारा sentence में mistakes देखता है. नहीं. Editor has also someone who follows the work. वो पेज में पता देखिए यहाँ पे ना एक्स्ट्रा जा रहा है, we don't need this, we'll remove this, we will condense the story in this. Editor हमारे पास that particular, like for example, that editor in chief, if you look at a DC comic book and if you see all the credits, not just the writer and artist, all the people are involved. There's always editor in chief, editor ye, second editor. Correct. And all that. Right. Those people also play an important part in condensing your story and giving a good format. Right. जो मेरे पास है नहीं. Coming to Dracula now, okay, this is where Vivek will this is where Mr. Vivek Rai should pay attention now. चलो Dracula पे बात करते हैं. शैतान जाग उठा. शैतान जाग रहा. So the first thing, like for example, you tell about the story, because मेरे पास वो उतना ही available था. Pages उतना ही था मेरे पास. He told me that मैं ज्यादा तो दे नहीं सकता. Yeah. When that discussion in Dracula happened, and somebody, I don't know who, somebody told me ये story जल्दी खत्म हो गया. Was it about 2 or 1? I do not know. 1. I think 1 में था. There was a specific moment between a character that I wanted to give और मैं दे नहीं पाया. Right. Looking back, I believe that is my failure. That even if चलो अगर मेरे पास 38 पेज भी हो ना, I should have taken up that. That is my failure, that I could not execute it properly. Same thing in Dracula 2. Dracula 2 में मेरा सबसे बड़ा regret ये है कि even after the whole spoiler and everything, a moment between Chanakya and Chandragupta is not there. A moment, that is my regret कि मैं वो कर नहीं पाया. I can put everything in the blame, I can pin the whole blame on Ravi, but then page count, yes, it matters here. At the same time, it's not easy financially possible for a publisher to keep bringing out in parts, because India में एक चीज मैंने देखा है, nobody likes to buy comic in parts. They wait for the complete comic to finish. तब जाके लोग खरीदते हैं. हाँ, ये खत्म हो गया. Even here also I'm seeing a trend. People are like now don't want parts. They want trades. They want like at least, see, comics are truly very expensive now. अभी आपने देखा होगा Matt Fraction, who is the current Batman books writer, उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि मेरा मेन इंटेंशन ये सीरीज लिखने का ऐसा है कि आप अगर एक बुक उठाते हो रैंडमली कहीं से भी, maybe it's part of an arc or something, that 32 page should give you something definite कि पढ़ के ऐसा लगा कि हाँ एक कहानी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है. So that thing, to contain a bigger story into parts, self-contained in a small book, I think that's totally the writer's skill set, right? Yeah. So looking back, yes, at some stages of my writing, this thing मैं ठीक से execute नहीं किया, मैंने deliver नहीं किया, and I totally take that
blame. You know, शायद मैंने ठीक से execute नहीं किया. Some things I could not convey properly, but you learn that way only, right? You learn that way. Of course, Mm. 100%. It's Yes. an evolving process. Yes. It's So for me. both I for always- artists and for writer. anyone, even an established writer, कोई भी हो, Yeah. never stops learning. Of course. Always the student of the game. I am still the student of the game. Right. I'm always learning. I like to learn because thankfully for me, मेरे लाइफ में कोई था मुझे सिखाने वाला जिसने मुझे बता के दिया कि किस तरह काम को अप्रोच भी किया जाता है. I was fortunate. I was fortunate that, you know, she taught me this is how you approach work, the discipline and everything else. They play important part. Right. You know? So सुदीप भाई, Yeah. आपने अच्छा वाला क्वेश्चन ले लिया, आसान वाला. अब जो आप पे आरोप लगा था इतिहास से छेड़छाड़ करने का, Yes. इसके बारे में 2 शब्द बताइए. यस और हम जो विवेक भाई ड्रैकुला पे आप बोलना चाह रहे थे। टाइटल स्क्रीन पे ले आते हैं. इतिहास- एकदम से कैसे ड्रॉप कर रहे हो तुम? एकदम जी, रुको, एकदम मैं इसको इतिहास से थोड़ा सा देन नहीं, पूरा स्क्रीन को स्प्लिट कर दो, एक तरफ विवेक एक तरफ सुदीप, हम लोग बैक किया. हम लोग सब चुप जाते हैं. हाँ. बाय द वे मतलब इतनी सीरियस डिस्कशन के बीच में एक चीज पूछना नहीं, चाहूंगा, नहीं। विवेक भाई, ये जो पीछे ग्लो कर रहा है, ये आपके ऑरा का ग्लो है क्या, या फिर आपने कुछ सेटिंग की है? ये वो ड्रैकुला जैसी बात कर रहे हैं ना, उनका ताप बढ़ रहा है तो एग्जैक्टली. देखिए, हमारे गेस्ट भी समझ गए हैं. तो ठीक है. नहीं एक्चुअली मैं ये सच बोलूं, सवाल in कभी all, तक मैं सच बोलूं, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ. As God as my witness, it was all Ravi's idea. मैं निर्दोष. These guys don't know how. Oh God, we are recorded. Okay. No. मैं बोल रहा था आपको बैक स्टेज ले लेता हूँ. Sure, इंदिरा sure. भाई एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे, फिर we'll Okay. add you back. ठीक है? Okay.